इंसान के जीवन में कभी कभी अचानक हुए हादसे उसका जीवन बदल देते हैं। जीवन फिर नासूर की तरह लगने लगता है। मैं बात कर रहा हूँ 12 सितंबर 2015 की, जब झाबुआ जिले के पेटलावद बस स्टैंड पर एक ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में 78 जानें चली गई थी और 100 से ज्यादा जिंदगियां बुरी तरह से घायल थी। सरकार ने इनका पहले झाबुआ, फिर इंदौर और फिर दिल्ली में इलाज कराया। इनमें से कुछ जिंदगियां तो पटरी पर आ गई, लेकिन कुछ जिंदगियां अभी भी घिसट रही हैं, संघर्ष कर रही हैं। भले इस हादसे को 9 साल हो चुके हैं, लेकिन कहना पड़ेगा कि जख्म अभी बाकी हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने अपनी दोनों आंखें इस हादसे में खो दी, इस ब्लास्ट में खो दी, अपना एक पैर खो दिया, उसकी पत्नी बुरी तरह से घायल हुई थी, एक बच्चा भी घायल हुआ था। अब आंखों की रोशनी जा चुकी है और 9 साल बाद कोई उम्मीद नहीं है कि आंखों की रोशनी वापस लौटेगी। और उसकी पत्नी, जो जिसके खुद पैर टूट गए थे, हाथ टूट गया था, अब मेहनत मजदूरी करके उसे पाल रही है। ये तस्वीर पेटलावद क्षेत्र के झोसर गांव के डावड़िया फलिया में रहने वाले सोहन की है। सोहन वो अभागे शख्स थे जो 12 सितंबर 2015 को अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ पेटलावद के उस हादसा स्थल पर मौजूद थे, जहां पर सुबह करीब 8:30 बजे एक भीषण ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 78 जानें चली गई थी। 100 लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। उन घायलों में सोहन और उनकी पत्नी भी शामिल थी, बच्चा भी शामिल था। जब ब्लास्ट हुआ तो सोहन की आंखों में तेजी के साथ मलबा उड़कर घुस गया, उनकी जांघ को बुरी तरह से तोड़ दिया। वो घायल होकर गिर पड़े और उन्हें दिखना बंद हो गया। उनकी पत्नी भी गिर पड़ी, उसके दोनों पैर टूट गए, हाथ टूट गया और बेटे को भी गिट्टी धंस गई। बाद में जब इनको होश आया तो ये लोग अस्पताल में थे। और बाद में लंबे इलाज के बाद कभी इंदौर तो कभी दिल्ली, सोहन की आंखों की रोशनी वापस नहीं आ सकी। पत्नी तो जैसे तैसे खड़ी हो गई, लेकिन सोहन खड़े होकर भी अपनी जिंदगी एक जिंदा लाश की तरह गुजार रहे हैं। सर बाज़ार गए थे सामान खरीदने के लिए, तो वहाँ छोटा सा धमाका हुआ पहले, फिर बड़ा हुआ धमाका, उसमें मेरे को लग गई वहाँ। फिर मैं बेहोश हो गया, पता ही नहीं मुझे कौन लग गया अस्पताल में। आंखें चली गई मेरी उस समय में। एक हाथ टूट गया, पैर में लगी थी गट्टी, अंदर घुस गई थी, तो वो फिर झाबा ले गया। झाबा से एक रात रुका, वहाँ से फिर इंदौर ले गया। इंदौर 2-2.5 महीना रह के आया। इंदौर से दिल्ली गया फिर आँख के लिए, तो ऑपरेशन किया वहाँ, तो आँख ठीक नहीं हुई। वहाँ से वापस आ गया घर। काम नहीं करता हूँ सर, घर पे ही बैठा रहता हूँ। तो सोहन के साथ क्या हुआ, आपने सोहन की जुबानी सुना। अब हम आपको बताते हैं उनकी पत्नी जसुड़ी बाई की जुबानी, कि इस हादसे के बाद वो कैसे हर दिन, हर पल, हर घंटे संघर्ष कर रही हैं। अपने पति जो कि कमाने वाले थे, उनके इस तरीके से लाचार होने के बाद अब पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उनके बच्चों की पढ़ाई छूट गई है, बड़ा बेटा मजदूरी करने को मजबूर है, तो वो खुद जब भी अवसर मिलता है खेती किसानी में जाकर मजदूरी करती हैं, अपने पति और परिवार का पालन पोषण करती हैं। यहाँ से घर से हम 3 लोग गए थे, तो तीनों लोग घायल हो गए थे हम। जिसके बाद गाड़ी में नाखिन झाबा ले गया। झाबा एक रात रुक गया और इंदौर पहुँचा दिया। 2-2.5 महीना इंदौर रहा। इंदौर से छुट्टी कराई, फिर दिल्ली गया। दिल्ली से अणानी आँख ऑपरेशन करावा ले गया, तो 15 दिन रात रुक गया वहाँ। वहाँ से छुट्टी करा के फिर घर आया। फिर नहीं, आँख नहीं, रोशनी नहीं आई इनको।
दिखता नहीं और काम काज कहीं भी नहीं करता, घरे बैठा रहता है। रोटी पानी सब सुविधा मुँह करूँ नहीं ते भूखा ही बैठा रहता है। लेटरिन बाथरूम सब करावा ली जाओ, हाँ खावा पीवानु सब हाथ में, दांत तो खाए नहीं तो बैठा रहता है। अब आदमी वगैरह कई घर खर्चो साली रो, कमावा वाला घरे बेही जाता, बे कौन धंधो करे, कौन ते खेती करे, कौन मजदूरी करवा जाए। लड़का लड़की ने स्कूल जाना बंद कर दिया। मैं लड़की करवा जाऊँ तो लड़का ने मिली जाऊँ तोरा पप्पा कन रहना, घरे बैठा बैठा कौन दे। खेती का मजदूरी करा, कदी जाता है कदी घरे रहता है। इनकी सेवा में हम दोनों माँ बेटा, एक सोरो स्कूल जाता बंद करी, इनको दाड़की पर लगाड़ो, वो बार घाम दाड़की करे, वो थोड़ा बहुत खर्चा वो सलाड़े, थोड़ा बहुत हम सलाड़ा। सोरा सोरी ने जिंदगी बोट होगी, मेरी भी जिंदगी बोट हो गई। सरकार से कोई मदद नहीं मिली। तकलीफ तो होती है, इनको पालन पोषण करा, घर चलाड़ा कि कैसे करें घर चलाड़ा। अब सोरा सोरी भी स्कूल जाना बंद कर दीदा, छोटा छोटा था ने स्कूल जाना बंद कर दिया तब। हाँ मेरे भी एक हाथ टूटा हुआ, दोनों पग में लगी थी। हाँ हाथ पग टूटा हुआ तो मजदूरी करनी पड़ी रही। तो पेटलाद ब्लास्ट से जुड़े हुए तमाम लोग आज भी उस पल को याद करके खौफजदा हो जाते हैं। गांव के लोग बताते हैं कि सोहन का जीवन कितना कष्टप्रद हो गया है, खासकर उस हादसे के बाद जो पेटलावद में 12 सितंबर को हुआ था। सरकार ने इलाज कराया, सोहन खड़े तो हो गए, लेकिन उसके बाद सरकार ने एक 75,000 रुपए की मदद देकर उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। आज भी वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं और संघर्ष के साथ अपना समय काट रहे हैं। उनके गांव वाले बताते हैं कि सोहन उनके परिवार का संघर्ष क्या है। सर सन 2015 में ब्लास्ट हुआ था पेटलाद तहसील में। तब से ये इनको जो आंखें चली गई थी, इनके पैर में भी नुकसान हुआ था। उसके प्रति अभी तक इनको कोई सहायता सरकार ने क्या दी थी क्या नहीं, वो तो मैंने जानकारी नहीं निकाली हमने। बाकी आज की डेट में देखा जाए कि इसकी पत्नी इसका भरण पोषण करती है। बच्चे तब छोटे थे, तब से ही इसी की पत्नी मतलब मजदूरी करके ने इनका भरण पोषण करती है और खेती में जो भी है खेती का भार भी उठाती है वो। अब किस योग से कैसे चला रही है वो तो ऊपर वाला ही जाने सर, कि अभी तक इसको कोई सहारा नहीं मिला। आज पेटलावद ब्लास्ट की 9वीं बरसी है। आज ही के दिन 78 जाने गई थी, या हम कहें कि 78 परिवारों का सूरज डूब गया था। इस पर सियासत भी हुई, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन जो जिंदगियां बच गई थी उनकी ज़िंदगी भी आज 9 साल बाद भी घिसट रही है। सोहन की तरह ज़िंदगी मजबूर है, बेबस है। उनके परिवार आज भी संघर्ष कर रहे हैं और कोस रहे हैं उस घड़ी को कि वो आखिर क्यों उस जगह पर मौजूद थे जहां पर ये हादसा हुआ।